हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिवर्सल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th 12th के लिए ग्रामर पोर्शन से पढ़ेंगे। हम एकदम बेसिक लेवल से उठाए हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, इसके बारे में जानेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है, क्लास 11th और 12th के लिए एकदम बेसिक जो क्या है एकदम बेसिक आधार शुरू किया जा रहा है, जो क्या है पार्ट ऑफ स्पीच। इसको बोलते हैं क्या है, शब्द भेद। क्या बोलते हैं, शब्द भेद। देखिए ये क्या है, जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं हमारे 8 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहले नंबर पर दिया है आपका नाउन। क्या है, नाउन है जो इसकी मीन्स होता है क्या है, संज्ञा। ठीक, दूसरे नंबर पर दिया है प्रोनाउन और इसकी मीन्स क्या होता है, सर्वनाम। तीसरे नंबर हमारा क्या है, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। ठीक ना, ये किसी नाउन और प्रोनाउन क्या करता है, विशेषता बताता है। और चौथे नंबर पे है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या है आपका, क्रिया विशेषण। ठीक है, और उसके बाद हमारा है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अवयव है। अगला है वर्ब। वर्ब इसका होता है क्रिया। और अगला हमारा क्या है, कंजंक्शन। इसके में क्या होता है, समुच्चय बोधक अवयव होता है। ठीक, और लास्ट हमारा क्या है, 8वें नंबर पर इंटरजेक्शन है, जो विस्मयादि बोधक। ठीक है, इसके बारे में हम जो 8 प्रकार का भी हम बताए, जो पार्ट ऑफ स्पीच में कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में एक एक रूल पढ़ेंगे, जानेंगे क्या होता है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं इसको। ये पहला रूल हमारा क्या है, नाउन है। पहला रूल क्या है हमारा, नाउन। ठीक, नाउन इसका डिफिनेशन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, नाउन का डिफिनेशन कह रहा है किसी व्यक्ति वस्तु के नाम एवं कार्य, गुण, अवस्था को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। नाम क्या बता रहा है, नाउन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी भी व्यक्ति रहेगा, कोई भी व्यक्ति, वस्तु नाम रहेगा, कार्य, गुण, अवस्था, जो भी कुछ रहेगा उसको शो करेगा, प्रकट करेगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको नाउन कहेंगे। ठीक है, इसके बारे में जान ले रहे हैं। कह रहे हैं क्या, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस, कंडीशन, क्वालिटी एंड एक्शन। यानी कि ये सब जितने वस्तु है आपका, कंडीशन दशा हो गया, क्वालिटी गुण हो गया, एक्शन मतलब कार्य हो गया, और पर्सन व्यक्ति हो गया, इन सब को जितने को क्या है शो करेगा, वो सब क्या रहेंगे, हमारे नाउन रहेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहां पर क्या दिया आपका, पर्सन है। क्या है, पर्सन है, और पर्सन में होता है क्या आपका, व्यक्ति होता है या प्राणी होता है। ठीक, तो आपको जितने भी पर्सन, जितने भी व्यक्ति दिखाई देंगे और उसका नाम होगा। ठीक है, और वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे नाउन हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया क्या है, रवि है, राधा है, पंकज है, और बहुत से ऐसे नाम हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पर्सन में वो नाम हो जाएंगे। और अगला हमारा एग्जाम्पल है क्या है, थिंग, वस्तु है। वस्तु में देखिए जैसे कि कॉपी हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, बाल हो गया, टेबल हो गया, बेंच हो गया, लैपटॉप हो गया। ठीक है, फोन हो गया, ये सब हमारे क्या है भैया, थिंग, वस्तु है। ठीक, एक प्रकार के भी नाउन है। आगे अगला हमारा क्या है, प्लेस है। प्लेस में क्या होते हैं, स्थान। स्थान का मतलब क्या, जगहों का नाम, आपके गांव का नाम, मोहल्ला का नाम, शहर का नाम है, देश का नाम, विदेश का नाम। अगर नाम है, जगह है, तो क्या हो जाएगा, स्थान हो जाएगा, वो भी आपका नाउन ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा दिया है, कह रहा है जयपुर है, दिल्ली है, स्कूल है, टेम्पल है। ठीक है, ये सब क्या है हमारे, ये सब का सब क्या है, नाउन है। और अगला क्या हमारा है, कह रहा है कि कंडीशन। कंडीशन में क्या होता है, अवस्था होता है। क्या होता है, अवस्था होता है। और अवस्था जैसे कि स्लीप, अवसूर है, ये भी एक प्रकार की अवस्था है, ये भी नाउन है। ठीक है, फिर कह रहा है इलनेस। इलनेस मतलब क्या, बीमारी, बीमार। ठीक है ना, आपको बीमारी है, आप बीमार हैं, ये प्रकार की ये भी क्या है, अवस्था है।
ठीक, ये भी आपका नाउन हो जाएगा। ठीक, पॉवर्टी, पॉवर्टी में होता है क्या, गरीबी होता है। क्या होता है, गरीबी, अवस्था है, ठीक है ना, ये भी क्या है, नाउन है, ये भी क्या है आपका नाउन है। और अगला हमारा कह रहा है क्वालिटी, क्वालिटी मतलब क्या होता है, गुण, किसी का गुण, किसी प्रकार का गुण हो, ठीक है, अच्छाई वाला है बुराई वाला गुण, तो गुण होता है। फिर क्या कह रहा है, उसमें एग्जाम्पल क्या है, ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब क्या होता है, बहादुरी, ये भी क्या है, नाउन है। ऑनेस्टी, ईमानदार, क्या है आपका, नाउन है। ठीक है ना, ब्यूटी, सुंदरता, ये भी क्या है आपका, नाउन है। ठीक है, अगला है, अगला एग्जाम्पल में क्या कर रहे हैं, एक्शन है, और एक्शन इसका होता है कार्य, क्या होता है, कार्य होता है, ठीक है। और कार्य में जैसे कि आगे आपका मूवमेंट, मूवमेंट में क्या होता है, क्षण होता है, पल होता है। अगला है आपका मर्डर, मर्डर में तो क्या होता है, हत्या, तो हत्या करने भी कार्य है, ठीक है ना, ये भी आपका क्या है, नाउन है, ठीक है, ये क्या है आपका, नाउन है। ये आपको जितने एग्जाम्पल बताया गया है, आपको नाउन के बारे में बताया गया है, ये सब जितने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जगह का नाम, व्यक्ति का नाम, और क्या बोला गया, कंडीशन है, क्वालिटी है, एक्शन है, जो भी कुछ है, ये पूरा का पूरा क्या नाउन है, ठीक है। अब पढ़ेंगे जब हम कि नाउन के प्रकार, उसमें हम आगे बताएंगे कि कौन से नाउन है, ठीक। तब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है नंबर 2 का, नंबर 2 पे क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन इसका होता है सर्वनाम है, ठीक है। ये अभी आपको पार्ट ऑफ स्पीच का डिफिनेशन दिया जा रहा है कि हमारे पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, तो पहले पे नाउन है, दूसरे में प्रोनाउन है, ठीक है। इनका डिफिनेशन और एग्जाम्पल दिया जा रहा है। अब इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उसको हम एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, नाउन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या कह रहा है, सर्वनाम है, कह रहा है कि संज्ञा यानी नाउन, ठीक है, संज्ञा यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयुक्त शब्द यानी वर्ड, जो भी वर्ड या शब्द को हम प्रयोग करेंगे उसके बारे में कह रहा है। प्रयुक्त शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि नाउन के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंस क्या कर रहा है, अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, वही बात है, वही बोल रहा है कि जिस नाउन के बदले में हम जिस शब्द को प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन हमारे होते क्या है, देखिए उसको कह रहा है क्या, प्रोनाउन आई है आपका, वी है और यू है, ठीक है। और क्या कर रहा है, ही, सी, इट और दे है, ये सब हमारे प्रोनाउन कितने होते भैया, 7 होते हैं, ठीक है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये क्या है, हमारे प्रोनाउन है, ठीक है। इन्हीं का प्रयोग होता है नाउन के बदले, किसी का भी हो जाए, ठीक है, लेकिन किसके बदले में होगा, नाउन के बदले में होगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, एग्जाम्पल है, कह रहे क्या कि राधिका, एग्जाम्पल है हमारा, क्या कह रहा है कि राधिका अनुपस्थित है क्योंकि वह, राधिका बीमार है, ठीक है। देखिए ये राधिका अनुपस्थित है क्योंकि वह, देखिए वह यानी कि जो वह कौन है, राधिका है, उसी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना, उसी के बारे में क्या बात की जा रही है कि वो बीमार है। तो क्या कह रहे हैं कि राधिका इज अब्सेंट, राधिका क्या है, अनुपस्थित है, बिकॉज क्योंकि सी इज इल। देखिए जिस प्रोनाउन को हम बताए हैं, किसी प्रोनाउन में से किसी एक का हम यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी का यूज हुआ है और ये हमारे प्रोनाउन का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे शुरू में ये सब्जेक्ट काम कर रहा है क्या, राधिका, यह एक प्रकार का नाउन है और यहाँ इसको बदले में, इसके बदले में यहाँ प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है सी, क्योंकि राधिका लड़की है इसलिए यहाँ पे सी लगा है, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि यह प्रोनाउन यूज क्यों हुआ है, तो हम यही बताएंगे कि नाउन का जो बार बार प्रयोग होता है, यानी कि नाउन का जो पुनरावृत्ति होती है उसको रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे तब, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे राधिका लिख सकते थे लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना, बार बार किसी का नाम लेना अच्छा नहीं, इसीलिए यहाँ पे इस सेंटेंस को अच्छा लगने के लिए, ठीक है, इस नाउन का जो बार बार प्रयोग होता है उसमें पुनरावृत्ति जो होती है उसको रोकने के लिए यहाँ पे प्रोनाउन का यूज किया गया है। राधिका इज अब्सेंट बिकॉज शी इज इल,
ठीक है। नहीं तो हम अगर यहाँ पे कर देते हैं कि राधिका इज अब्सेंट बिकॉज राधिका इज अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे सिर्फ प्रोनाउन यूज होना चाहिए। क्यों? इस नाउन का जो बार बार प्रयोग ना हो, इसको रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। अगला है, कह रहा है कि रवि जयपुर में रहता है, वह अच्छा लड़का है। देखिए यहां पर भी वही हमारा है, क्या कह रहा है, सब्जेक्ट ग्रुप में हमारा रवि है, ये क्या है, नाउन है। रवि लिव्स इन जयपुर, यानी कि रवि जयपुर रहता है। देखिए रवि जयपुर रहता है और उसके बारे में कहा गया है कि यहाँ फिर उसका हम नाम लेते हैं कि रवि इज अ गुड बॉय, अच्छा नहीं है, ठीक। इस नाउन जो हमारा रवि, इसका रोकने के लिए, इसका पुनरावृत्ति जो हो रही है बार बार, इसको रोकने के लिए इस ही का प्रोनाउन का यूज किया गया है, ही प्रोनाउन का यूज किया गया है। रवि लिव्स इन जयपुर, ही इज अ गुड बॉय, यानी कि रवि जयपुर रहता है और वह अच्छा लड़का है, ठीक। समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़े। अगला है 3 नंबर हमारा, ये क्या है, 3 नंबर क्या है आपका, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण होता है। विशेषण क्या है, इसके बारे में देख ले, इसके बारे में जाने कि करता क्या है। क्या कह रहा है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता अथवा अतिरिक्त जानकारी। एडजेक्टिव का काम सिर्फ यही होता है, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की जानकारी देगा, उसके बारे में बताएगा। माने ठेठ भाषा में उसके किसी नाउन या प्रोनाउन का हमेशा का शिकायतें करता है, अच्छाई बात बुराई बात हमेशा बात करेगा, ठीक। कुछ अलग जानकारी भी देता है आपको। देखते हैं क्या कह रहा है, अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन, यानी वही बात है कि जो एडजेक्टिव है किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल हम समझते हैं। क्या कह रहा है, मेरे पास एक बड़ी कार है। क्या कह रहा है, मेरे पास एक बड़ी कार है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ बिग कार, आई हैव अ बिग कार। देखिए ये क्या है, जो यहाँ पे जो बिग लगा है आपका एडजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है कि मेरे पास एक बड़ी कार है, ठीक है। ये क्या है, जो बिग, ये एडजेक्टिव काम कर रहा है, और जो कार है भैया ये आपका नाउन है, ठीक। और ख्याल करिएगा कि जब भी एडजेक्टिव का हम यूज करते हैं तो उसके जस्ट बाद कोई ना कोई नाउन का यूज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो बिग है एडजेक्टिव है और उसके बाद जस्ट आपका क्या है, कार नाउन है, ठीक है ना। अगर इसको इसकी विशेषता बता रहा है भैया, इस कार का विशेषता बता रहा है कि जो मेरे पास कार है वो कैसी कार है, वो बड़ी कार है। समझ में आ रहा है ना, ठीक। अगला एग्जांपल है, कह रहा है कि वह सुंदर है। क्या है, वह सुंदर है, इसका क्या हो जाएगा, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल। देखिए ब्यूटीफुल जो यहाँ पे भैया है ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक। तो आपको भी बताया गया ऊपर कि जब भी एडजेक्टिव होता है, आता है या यूज होता है तो उसके जस्ट बाद किसी नाउन का प्रयोग होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे तो नाउन नहीं दिया है, तभी किसकी विशेषता बतला रहा है, ये विशेषता बतला रहा है जो सी यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है कि सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। क्या है, वह सुंदर है, ये हमारा सी क्या भी आपका एक प्रोनाउन है, ठीक है। सी क्या है, प्रोनाउन है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 4 है। 4 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है वर्ब है, ठीक। वर्ब होता क्या है, क्रिया है। ये वर्ब के द्वारा क्या कह रहा है कि वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट के कार्य या स्थिति की जानकारी बताई जाती है। जो वर्ब है उसके द्वारा जो सब्जेक्ट यानी करता है वो कैसा कार्य कर रहा है, ठीक है, उसकी स्थिति में है, उसके बारे में बताई जाती है। उसके बारे में समझते हैं। क्या कह रहा है कि वो वर्ब इंडिकेट्स
द एक्शन आर द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। वही सेम वही बात बता रहा है भैया आपको, ठीक है, कि वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट के कार्य या स्थिति की जानकारी बताई जाती है। आइए इसे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपका, कह रहा है कि रवि पढ़ रहा है। रवि क्या कर रहा है भैया, पढ़ रहा है। देखिए वर्ब इसमें दिया है आपका क्या है, रीडिंग, और रवि क्या है आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है, ये रवि कौन सा काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, इसकी स्थिति बता दे रहा है, ठीक ना। ये क्या कर रहा है भैया, एक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, और रवि क्या है आपका सब्जेक्ट हो गया। यानी कि रीडिंग आपका ये जो इज है ये क्या है आपका, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और जो रीडिंग है एक्शन, या इसको मेन वर्ब भी हम भी कह सकते हैं। कुछ समझ में आया, इसको हम क्या कह सकते हैं, मेन वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक। अगला एग्जांपल है, कह रहा है कि रमेश गरीब है। रमेश क्या है, गरीब है, यानी कि रमेश इज पुअर। रमेश इज पुअर, देखिए इसकी स्थिति ये बता रहा है आपका, और क्यों है क्या है, वो गरीब है, ठीक है। यहाँ पे एक्शन हो रहा था, कार्य हो रहा था इस एग्जाम्पल में, रवि पढ़ रहा है। लेकिन इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है भैया, रमेश गरीब है, उसकी स्थिति बता रहा है, रमेश इज पुअर, और यहाँ पे जो इज लगा है भैया, यही मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा था, क्योंकि जस्ट इसके बाद कोई मेन वर्ब है, और इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या है यहाँ पे इज है। लेकिन तब यहाँ पे सिर्फ इज है वर्ब, इसको हम मेन वर्ब बोलेंगे। क्या बोल देंगे इसको, मेन वर्ब बोल देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है रूल नंबर 5। क्या कह रहा है, कह रहा है एडवर्ब। एडवर्ब में होता है क्या आपका, क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है, क्रिया विशेषण। डिफिनेशन देखते हैं, किसी क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं या अतिरिक्त सूचना देते हैं। क्रिया विशेषण वही होता है भैया जो वर्ग कार्य करता है उसके बारे में बताता है, यह कार्य कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है ना, तेज हो रहा है, धीमे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, उसके बारे में बताएगा एडवर्ब, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। क्या कर रहा है कि मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब, यानी वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसको उसके बारे में बताता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में बताता है। आर अनदर एडवर्ब, और अदर एडवर्ब के बारे में बताएगा, ठीक है। देखते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं इसको। कह रहा है पूजा बहुत सुंदर है। एग्जाम्पल क्या है हमारा, कि पूजा बहुत सुंदर है। सब्जेक्ट क्या हो गया, पूजा हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, वेरी ब्यूटीफुल। देखिए ब्यूटीफुल क्या है आपका, बोल दीजिए ब्यूटीफुल क्या है आपका, यहाँ पे ए एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, और जो यहाँ पे एडवर्ब भी आपका क्या है, वेरी एडवर्ब हो जा रहा है, ठीक है। ये जो वेरी है क्या हो जा रहा है, एडवर्ब हो जा रहा है, यानी बहुत सुंदर है, ठीक। अगला एग्जांपल है कि रवि तेज दौड़ता है। देखिए रवि सब्जेक्ट कौन से काम कर रहा है, दौड़ने काम कर रहा है। कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। देखिए रन, रन इसका होता है दौड़ना, ठीक है। और फास्ट कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो जो रन है आपका क्या है, वर्ब हो गया, ये क्या है आपका वर्ब है, और ये फास्ट है आपका एडवर्ब है। ये जो फास्ट है क्या आपका एडवर्ब है। क्या, क्यों, कैसे एडवर्ब है, क्योंकि जो रवि काम कर रहा है दौड़ने के, उसके बारे में बता रहा है, ये तेज दौड़ रहा है, ठीक है। हम ऊपर बताया ना कि एडवर्ब का काम क्या है, वर्ब के बारे में बताना कि वर्ब कैसा काम हो रहा है, धीमे हो रहा है, तेज हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, यही एडवर्ब का काम है, ठीक है, वर्ब के बारे में बताने का, ठीक। तो यानी कि फास्ट हमारा एडवर्ब है और रन क्या है, वर्ब है। अगला एग्जांपल क्या है, रवि बहुत तेज दौड़ता है। क्या अगला एग्जांपल कह रहा है कि जो रवि है ये बहुत तेज दौड़ता है। तो रवि रन्स, यानी कि रवि दौड़ता है वेरी फास्ट। तो दोनों आपको जो वेरी फास्ट है बहुत तेज, तो क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों एडवर्ब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भैया, ये दोनों एडवर्ब हो जाएगा, वेरी भी और फास्ट भी। समझ में आया, ये क्या हो जाएंगे, दोनों एडवर्ब भैया, वेरी फास्ट बहुत तेज दौड़ते हैं,
ठीक है। अगला रूल हमारे क्या है, रूल नंबर 6 है, क्या कह रहा है, प्रीपोजिशन। ये क्या है आपका, प्रीपोजिशन है, संबंध सूचक अवयव है आपका, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि नाउन या प्रोनाउन के पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य नाउन या नाउन के साथ दर्शाता है। यानी जो प्रीपोजिशन भैया किसी एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ने का काम करता है, ठीक है, उसके बारे में बताने का काम करता है, उसे ही हम कहते हैं क्या, प्रीपोजिशन, ठीक है। क्या कह रहे हैं, अ वर्ड प्लेस बिफोर अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। सेम बात वही कह रहा है भैया, ठीक है ना, सेम बात वही कह रहा है, ठीक है ना, कि प्रीपोजिशन वह है जो किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ने का काम करता है या बताने का काम करता है, ठीक है। इसको समझते ही एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, मोबाइल टेबल पर है, ये क्या है भैया, मोबाइल टेबल पर है, तो द मोबाइल इज ऑन द टेबल। देखिए ऑन जो यहाँ पे है भैया, ये क्या का, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। और इधर का जो हमारे क्या है, जो टेबल है यहाँ क्या भैया, ये नाउन है, ठीक है। और इस नाउन का संबंध किससे जोड़ रहा है, इसी मोबाइल से जोड़ रहा है, ठीक है ना, कि जो मोबाइल है टेबल पर है, और ऑन का अर्थ क्या होता है, पर होता है, क्या होता है, पर होता है, ठीक। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, जब प्रीपोजिशन का हमारा रूल चलेगा, क्लास चलेगा, ठीक, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ऑन का यूज कब होता है, कहाँ होता है, कैसे, किस स्थिति में होता है, ठीक है, हर एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, सिर्फ अभी हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका डिफिनेशन, एग्जाम्पल, ये पार्ट आप इसलिए 8 भाग का नाम बताया जा रहा है, ठीक। अगला एग्जाम्पल क्या है, कह रहा वह कुआं में गिर गया, ये क्या है अगला एग्जाम्पल, वह कुआं में गिर गया, तो क्या हो जाएगा, ही फेल इनटू द वेल। देखो यहाँ पे जो इंटू लगा है ये प्रीपोजिशन है, ठीक, ये क्या है आपका, प्रीपोजिशन है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, में, यहाँ पे अर्थ निकल रहा है में का। और देखिए जो है ही क्या, प्रोनाउन है, इसका संबंध किससे जोड़ रहा है, ये कहाँ गिर रहा है, ये गिर रहा है कुआं में, और वेल भी हमारा क्या हो गया, नाउन, ये वेल क्या हमारा, ये नाउन है, और ही क्या हमारा, प्रोनाउन है। देखिए नाउन और प्रोनाउन का संबंध जोड़ रहा है कौन, इंटो जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, इंटो जोड़ रहा है, ठीक है, कि ही फेल इनटू द वेल, वह कुएं में गिर गया, ठीक, समझ में आ रहा है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लग रही हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आगे एग्जाम्पल है, वह मुझसे दूर है, अगला एग्जाम्पल क्या है, वह मुझसे दूर है, यानी कि शी इज अवे फ्रॉम मी। देखो शी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट तो है लेकिन प्रोनाउन है, ठीक। और क्या है आपका, लास्ट में मी भी क्या है, मी भी आपका प्रोनाउन है, लेकिन जो फ्रॉम दिख रहा है, फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। और फ्रॉम जब भी यूज होता है तो ये क्या होता है, इसका सेंस निकलता है से, ठीक है, ये अलगाव को शो करता है, फ्रॉम। तो यहां पे देखो अलगाव हो रहा है, शी इज अवे फ्रॉम मी, वह मुझसे दूर है, ठीक है। देखो इस प्रोनाउन को इस प्रोनाउन जोड़ने का काम कर रहा है कौन, फ्रॉम, और फ्रॉम देखिए इसके बीच होता है क्या है आपका, से, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ा जाए, अगला रूल, आगे रूल है हमारा, ये क्या कह रहा है, रूल नंबर 7, कंजंक्शन, संयोजक होता है। कंजंक्शन क्या होता है, संयोजक होता है। कह रहा है कि जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। कंजंक्शन का काम है भैया
शब्दों को जोड़ना, इसको हम कनेक्टर भी बोलते हैं। ठीक, आगे जब आएगा हमारा रूल कंजंक्शन का, उसके बारे में डीपली समझेंगे। ठीक है, ये क्या करे, अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग अदर वर्ड्स आर सेंटेंस। वही है, वही बोल रहा है, जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं, संयोजक कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरी एग्जाम्पल है, रवि खेल रहा है। क्या है, रवि खेल रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, रवि सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग और प्लेइंग, खेलना, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे कोई कंजंक्शन इस सेंटेंस में दिखा आपको? कोई कंजंक्शन ही नहीं है इसमें, कोई जोड़ने वाला काम करने का कोई वर्ड इसमें नहीं है। अगला एग्जांपल देखते हैं, रवि और मुकेश खेल रहे हैं। देखो रवि और मुकेश खेल रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, रवि है, एंड क्या है, कंजंक्शन है, मुकेश। रवि और मुकेश को जोड़ने काम कर रहा है कौन, एंड क्या है, कंजंक्शन है। इसको हम क्या बोल देंगे, कनेक्टर भी कह सकते हैं, संयोजक है। ठीक है, आर प्लेइंग, यानी कि रवि मुकेश आर प्लेइंग, रवि मुकेश क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, एंड आपका कंजंक्शन हो गया। ठीक, रवि और मुकेश को जोड़ने काम कर रहा है। ठीक है, देखिए और जो हमारे कंजंक्शन होते हैं वो यहां पे दिया गया है आपको। देखिए एंड हो गया, नॉर हो गया, फॉर, बट, और क्या है आपका आर है, एट है, सो, आफ्टर, आल्सो, ईटीसी, ये सब क्या है, कंजंक्शन है। आगे पढ़ेंगे जब हमारा अगला आएगा इसका टॉपिक, तो उसमें हम पढ़ेंगे इस सब के बारे में एक एक करके, इसका यूज कब होता है, कहाँ होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना। अगला रूल है रूल नंबर 8, और इस क्लास का लास्ट रूल है, कह रहा है कि इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन क्या होता है, विस्मयादि बोधक है। कह रहा अचानक हृदय से निकलने वाली भावनाओं को प्रकट करते हैं। इंटरजेक्शन कौन सा काम करता है भैया, इंटरजेक्शन होते क्या है, अचानक आपके हृदय से जो शब्द निकलते हैं ना, उसे ही इंटरजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बारिश हुआ है, आप घर से बाहर निकले, आपका पैर स्लिप किया और गिर गए ना। जैसे ही आप गिरे तो आपके मुख से क्या निकलता है, कैसे चिल्लाते हैं, आए मम्मी, आए बाप। तो जो आपके विषम परिस्थिति में आपके मुख से जो भी शब्द निकलता है उसे बोलते हैं क्या, इंटरजेक्शन। वही हमारा होता है इंटरजेक्शन। ठीक है, अभी आप मैच खेल रहे हैं, मैच अचानक आप जीत जाते हैं, तो देखते हो प्लेयर क्या करते हैं, जो प्लेयर मैच जीते क्या करते, स्टंप उखाड़ करके पूरी ग्राउंड में हुर्रा बोलते, हुर्रा, यानी क्या है, सब ये सब इंटरजेक्शन है। दुख में कोई बोलता है, ठीक है ना, ये सब इंटरजेक्शन है। उसको देखते हैं, जैसे में क्या कह रहा है कि जैसे आपने यहाँ पे किया है कि सुख, दुख, घृणा, आश्चर्य आदि, ये सब इंटरजेक्शन है भैया। ठीक है, एक नोट है, ये नोट क्या करें, इंटरजेक्शन के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का जो चिन्ह होता है यहाँ पे बना है, इसको लगा जाता है। ये जो एक्सक्लेमेशन का वर्ड होते हैं उसके बाद ये वाला चिन्ह हमारा लगाना अनिवार्य है। ठीक, उसकी पहचान है इंटरजेक्शन का। जैसे में क्या कह रहा है कि ज्वान इसका होता है खुशी। देखिए ये जब खुशी आती है तो कौन कौन से वर्ड प्रयोग, जब खुशी वाला होता है माहौल इंटरजेक्शन, तो वहां पे कौन कौन से वर्ड आते हैं, कह रहा हुर्रा। देखते हो ना प्लेयर जब स्टंप उखाड़ क्या बोलते, हुर्रा बोलते, वाह हम मैच जीत लिया है, बोलते हैं सब ना, जो भी बोलते हैं। फिर कह रहे हैं हा, कोई खुश होता है कैसे है, हा। और कोई अगर अचानक तुम बैठे हो, कोई लिया तुमको बर्फी दे खाने का, क्या बोलोगे, वाह, बोलोगे ना। ये आश्चर्य वाली बात है, वाह हो गया, हा हो गया, और हुर्रा हो गया। देखिए ये जो आपको इंटरजेक्शन वर्ड है, इसके जस्ट बाद देखो ये एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह लगाया कि नहीं लगाया, ये जो लगे हैं इसको लगाना अनिवार्य होता है। अगला वर्ड क्या है, कह रहा है सॉरो इसका होता है दुख। तो देखिए जो दुख वाली होती है बात, वहां पे कौन कौन सा वर्ड प्रयोग होता है,
अलास, आ नो होता है ना। फिर अगर है ओ माई गॉड, ठीक है, ये भी क्या है, ओ माई गॉड, ये भी क्या है आपका इंटरजेक्शन है और ये दुख वाली घड़ी में बोली जाती है, ठीक है। अगला क्या है सरप्राइज, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, क्या हो गया आश्चर्य का, कह रहा ओ व्हाट क्या है। अब ये जाना किसी तुम जाकर कहोगे वो बोलेगा व्हाट क्या, ऐसी बात है, ये आश्चर्य वाली है ना, है। क्या हो गया ब्यूटीफुल, ये भी आश्चर्य वाली बात, ब्यूटीफुल। अगला है एक्सलेंट, ठीक है, ये सब क्या है आश्चर्य वाले वर्ड में प्रयोग किए जाते हैं सब, ठीक है। और अगला क्या है कह रहा है ग्रीटिंग, बधाई, बधाई किसी को दी जा रही है, कह रहा ब्रेवो, ब्रेवो हो जाएगा, वेल डन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वर्ड हमारे सब है पूरा, समझ आ रहा है ना, ये सब इंटरजेक्शन में आते हैं, इनका प्रयोग होता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो जिससे आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगले वीडियो के लिए हम जल्दी लेकर आएंगे, तब तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिए।